सुगंध को ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं सूंघ के। एक ऐसा लड़का जिसको एंजल का खिताब मिला, बावजूद इसके कि उसने न जाने कितनी ही औरतों को मार दिया एक परफ्यूम बनाने के लिए, लेकिन जब तक उसको रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आज हम एक ऐसे ही लड़के के बारे में बात करेंगे जिसने एक ऐसा परफ्यूम बनाया जिसके ज़रिए उसने पूरे साम्राज्य को अपने घुटने में झुका लिया। इतनी औरतों को हत्याओं के बाद भी उसको एंजल का खिताब मिला। तो गाइज़, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी का नाम है परफ्यूम। ये मूवी बनाई गई थी साल 2006 में। यहाँ पे शुरू में ये दिखाते हैं कि एक लड़का जिसको बुरी तरीके से बेड़ियों में जकड़ा जा चुका है, उसको काफ़ी मारा भी गया है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। उसको खींच के बाहर लाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरा का पूरा राज्य उसका इंतज़ार करता है। उस लड़के को देखते ही सब लोग गुस्से के मारे भड़क जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, खूनी दरिंदा, इसे मार दो, इसे सज़ा दो, इसे अभी दो, इसको जीने का कोई हक़ नहीं है। तभी जेलर एक सज़ा सुनाते हैं कि अगले आने वाले 2 दिन में इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन उसके पहले उसके हाथ पाँव सब तोड़ दिए जाएंगे। पूरी की पूरी जो पब्लिक थी, जो देखने आई थी उस लड़के को, वो सारी खुश हो जाती है और झूमने लगती है कि बस अब इसको मारना है, अब इसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। अब बात आती है कि है कौन ये लड़का। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमको सीधे ले जाती है पेरिस, एक सुंदर सा शहर का सबसे बदबूदार जगह जहाँ मछलियाँ और मटन बिकते हैं। वहीं पे एक औरत दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, वो मछली बेच रही होती है। अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और वो वहीं पे उस बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा पेरिस की सबसे गंदी जगह पे पैदा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिलता-डुलता नहीं है। उसकी माँ ने इसके पहले भी 4 बच्चे जन्म दिए थे जो कि मरे हुए थे। उसकी माँ को लगता है कि वो भी मरा हुआ है। उसकी माँ सोचती है कि उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और वो मछलियों के कूड़ों के साथ उसको दूर हटा के फेंक देती है। लेकिन उसकी माँ ये ध्यान नहीं देती है कि वो ज़िंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। थोड़ी देर बाद जब सब अपने अपने उसमें बिज़ी थे उस पूरे मार्केट में, अचानक से मछलियों की सड़ी हुई बदबू उस बच्चे की नाक तक पहुँचती है और वो रोने लगता है। जब सब लोग झाँकते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा तो ज़िंदा था। सब लोग उसकी माँ को गाली गलौज देने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितनी बुरी माँ है। आज इसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस बच्चे का नाम है जॉन। जॉन के पास 2 ख़ास बातें हैं। एक, उसकी सूंघने की शक्ति। वो दूर से आती हुई सुगंध को भी सूंघ के बता देता था कि वो किसकी सुगंध है। वो शरीर की सुगंध महसूस करके बता देता था कि वो किसका शरीर है, और वो गंदे से गंदे बदबू को सूंघ के बता देता था कि वो कहाँ से आ रही है। और दूसरी ख़ास बात ये थी कि अगर जॉन को खुद से कोई दूर कर देता था तो उसकी मौत हो जाती थी। जैसे सबसे पहले उसकी माँ, जिसने जॉन को खुद से दूर कर दिया, और उसके बाद पूरे फ़िश मार्केट के लोगों ने उसको फांसी की सज़ा दी क्योंकि उसने अपने ज़िंदा बच्चे को फेंक दिया था। उसके बाद उस बच्चे की किस्मत उसको एक अनाथ आश्रम में लेकर जाती है मैडम गिलाड के, जो कि बहुत लालची औरत होती है और पैसों के लिए बच्चों को अपने पास रखती है। जॉन वहाँ पलने बढ़ने लगता है, लेकिन आसपास के बच्चों को उसी अनाथ आश्रम के लगता है कि कहीं जॉन उनकी जगह न ले ले, इसलिए वो जॉन को मुंह दबाकर उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मैडम गिलाड आके बचा लेती है। जॉन बचपन में ही काफ़ी बुरी स्थिति देखता है उस अनाथ आश्रम में, और धीरे धीरे जॉन की बोलने की शक्ति चली जाती है, इसीलिए वो 5 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता। लेकिन उसके पास जो सबसे ख़ास बात थी, वो हर चीज़ सूंघ के पहचान जाता था। वो हर चीज़ की खुशबू पहचानता था, चाहे वो चीज़ उसके पास हो, चाहे उससे कहीं ज़्यादा दूर हो। अब जॉन काफ़ी बड़ा हो चुका है, 13 साल की उम्र हो चुकी है, और अनाथ आश्रम में जगह न होने के कारण मैडम गिलाड उसको एक जानवरों की खाल निकालने वाले आदमी को बेच देती है। वो आदमी उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही 2 चोर आते हैं और मैडम गिलाड का गला काट के उसको मार के उसके पास जितने भी पैसे थे उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरीके से जॉन्स को अपने से दूर भेजने के कारण मैडम गिलाड की भी मौत हो जाती है। वो जानवरों की खाल निकालने वाला आदमी जॉन से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कराता है, और एक दफ़ा वो जॉन को अपने साथ शहर ले जाता है कुछ सामान रखवाने के लिए। पहली बार जॉन बदबू की दुनिया से निकल कर आकर खुशबू की दुनिया को महसूस किया। वो सीधे चला जाता है एक परफ्यूम की दुकान के सामने। वहाँ वो देखता है बहुत तरह तरह के परफ्यूम हैं, अच्छे से अच्छे परफ्यूम दुकानदार पकड़े हुए हैं और सब लोग उसको सूंघ रहे हैं। जॉन को एहसास होता है कि बदबू के अलावा भी खुशबू भी इस दुनिया में रहती है। तभी अचानक जॉन को एक और अलग सी खुशबू
उसके नाक में पड़ती है और वो उस खुशबू का पीछा करने लगता है। वो खुशबू एक फल वाली के शरीर से आ रही होती है। जॉन उसके पीछे पीछे जाता है। अचानक से वो फल वाली उसको देखकर थोड़ा सा पहले घबरा जाती है और फिर उसको लगता है कि वो शायद भूखा है, इसीलिए वो पहले घबरा के 2 फल अपने टोकरी से निकाल कर जॉन की तरफ बढ़ा देती है। उसे लगता है कि जॉन शायद खाने के लिए कुछ मांग रहा है, लेकिन जॉन को उस शरीर से आती हुई खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की एकदम से घबरा जाती है और वहाँ से भागती है। जॉन अपने दोनों हाथों में उस खुशबू को कैद कर लेता है और उसे सूंघने लगता है बेतहाशा। जॉन उस खुशबू के बिना अब नहीं रह पाता, इसलिए जॉन उसका पीछा करता है और अचानक से वो लड़की एक जगह रहती है तो जॉन बिल्कुल उसके करीब आ जाता है। वो लड़की डर जाती है और चिल्लाने वाली होती है। तभी जॉन अपना हाथ उसके मुंह पे रख देता है और आसपास के लोग उसकी चीख नहीं सुन पाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रास्ता खाली हो जाता है, जॉन को एहसास नहीं होता है। वो अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटाता है, तब तक वो देखता है कि उसकी सांसें चलना बंद हो चुकी हैं। जॉन घबरा जाता है। जॉन उसको हिलाता है लेकिन वो नहीं हिलती। उसके बाद जॉन नोटिस करता है कि वो जो खुशबू उसके शरीर से आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। वो खुशबू उसी के सांसों के साथ जा चुकी थी। जॉन को समझ में नहीं आता क्या हुआ, वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जॉन की ज़िंदगी में एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है बाल्दीनी, जो कि परफ्यूम बेचता था। एक समय था जब इसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अब नहीं चलती क्योंकि शहर में नए परफ्यूमर्स आ गए हैं। बाल्दीनी अब दूसरों की कॉपी करके परफ्यूम बनाता है। एक शाम दुकान बंद करने के टाइम पे जॉन उसकी दुकान में जाता है बकरी की छाल डिलीवर करने। वहाँ जाके वो देखता है तरह तरह के परफ्यूम हैं। वो वहाँ पे बाल्दीनी की शरीर से आ रही खुशबू को सूंघ कर बोलता है, मैं तुम्हारे शरीर से आ रही खुशबू का परफ्यूम बना सकता हूँ। फिर वो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करता है, बहुत सारे लिक्विड आपस में मिक्स करता है और बिल्कुल वैसा ही परफ्यूम बना देता है जैसे बाल्दीनी के शरीर से आ रही है। बाल्दीनी उसका टैलेंट देखकर सरप्राइज़ हो जाता है। फिर वो एक आध और खुशबू बनाता है जिससे बाल्दीनी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। बाल्दीनी समझ जाता है कि ये बंदा है जिससे वो काम बहुत अच्छे से करवा सकता है। वो सोचता है उसको काम पे रखने का और अगले ही पल वो जाता है उस जानवर की खाल निकालने वाले आदमी के पास और वहाँ से जॉन को खुद के लिए ख़रीद लेता है। उतने सारे पैसे मिलने के बाद वो आदमी इतना नशे में होता है कि वो शराब की नशे में नदी में गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि जॉन अब उससे भी दूर जा चुका रहता है। धीरे धीरे जॉन काम करना शुरू करता है बाल्दीनी की शॉप में और बाल्दीनी की शॉप पूरे पेरिस में मशहूर होती जाती है। उसके परफ्यूम की चर्चा हर जगह होती है, लोग काफ़ी खुश होते हैं उसके परफ्यूम्स खरीद कर। अब बाल्दीनी धीरे धीरे जॉन को खुद के परफ्यूम बनाने के तरीके को बताने लगता है। बाल्दीनी जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं और हर सेट के 4 अलग अलग खुशबुएं होती हैं, यानी कि टोटल 12। उसके बाद बाल्दीनी जॉन को समझाता है कि ये 12 खुशबुएं कोई भी आसानी से पहचान सकता है और बना सकता है, लेकिन बात तब बनेगी जब 13वीं खुशबू आएगी। अगर हमने 13वीं बॉटल बना ली तो उस परफ्यूम का तोड़ इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। बाल्दीनी जॉन को ये भी बताता है कि वो खुशबू इतनी नायाब होगी कि उसको सूंघने के बाद स्वर्ग जैसा एहसास होगा। हर कोई हमारी कदमों में होगा, उसके मोह में सब कोई उलझ जाएगा। जॉन ये सब बातें ध्यान से सुनता है और वो ये डिसाइड करता है कि अब वो इस खुशबू को इस दुनिया में लेकर आएगा। लेकिन उसके पहले जॉन बाल्दीनी से पूछता है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो 13वीं बॉटल है, मैं बना सकता हूँ और मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए कि हम खुशबू को कैद कैसे कर सकते हैं। उसके बाद बाल्दीनी अपना फार्मूला बताता है। वो 10,000 गुलाब को इकट्ठा करता है और अपनी मशीन के अंदर डाल के उसे बॉयल करता है। वो मशीन उसकी ही डिज़ाइन की हुई रहती है और फाइनली जो खुशबू है गुलाब से वो बूंद बनकर एक बॉटल में टपकती है। तो जॉन समझ जाता है कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ की खुशबू को एक बॉटल के अंदर कैद कर सकते हैं। उसके बाद जॉन अपना काम शुरू करता है। एक दिन बाल्दीनी देखता है कि जॉन रो रहा है। बाल्दीनी के पूछने पर जॉन कहता है, तुम झूठे हो, मैं हर चीज़ की खुशबू को कैद नहीं कर सकता, जैसे कांच की खुशबू, लोहे की खुशबू, इनको मैं कैद नहीं कर सकता। बाल्दीनी कहता है कि ये कैसे संभव है। जॉन कहता है, नहीं, मुझे हर चीज़ की खुशबू कैद करनी।
जैसे कि लोहा हो गया, कांच हो गया। बाल्दीनी देखता है कि बाल्दीनी की बिल्ली का भी जॉन ने इस्तेमाल किया है। बाल्दीनी गुस्सा हो जाता है, कहता है ये क्या किया? तो जॉन कहता है कि मैं उसके शरीर की खुशबू भी एक बॉटल में कैद करना चाहता हूँ। बाल्दीनी कहता है कि ये उसे नहीं आता, ये संभव नहीं है। ये सुनने के बाद जॉन बेहोश हो जाता है और वो बीमार पड़ने लगता है। बाल्दीनी चिंता में आ जाता है क्योंकि उसका पूरा परफ्यूम का बिजनेस जॉन के भरोसे ही चल रहा था। लेकिन जब जॉन धीरे धीरे होश में आता है तो पूछता है कि मुझे बताओ मैं किस तरीके से इंसानी शरीर के खुशबू को एक बॉटल में इकट्ठा कर सकता हूँ। बाल्दीनी उससे कहता है कि ये तरीका उसे नहीं आता, लेकिन ये तरीका संभव ज़रूर है और ये सीखने के लिए उसे ग्रास जाना पड़ेगा। लेकिन बाल्दीनी जॉन से कहता है जाने के पहले उसको 1000 परफ्यूम के फ़ॉर्मूले बाल्दीनी को बताना पड़ेगा। जॉन राज़ी हो जाता है। जॉन एक एक करके सारे फ़ॉर्मूले लिखाता है। इसके बदले बाल्दीनी उसको एक सिफारिश पत्र लिख कर देता है जिससे उसको ग्रास में जाते ही नौकरी मिल जाएगी। 1000 परफ्यूम के फ़ॉर्मूले पाकर बाल्दीनी खुश रहता है कि अब वो बहुत अच्छा बिज़नेस करेगा। लेकिन जैसा कि सबको पता ही है, उस जॉन के जाने के बाद बाल्दीनी का घर टूट जाता है और बाल्दीनी उसमें दबकर मर जाता है। इधर जॉन ग्रास के लिए निकल जाता है। जॉन के सामने 2 रास्ते आते हैं। एक गाँव से होता हुआ जाता है, दूसरा पहाड़ों की तरफ से होता हुआ जाता है। जॉन पहाड़ों वाला रास्ता चुन लेता है। वो पहाड़ों वाले रास्ते से होते हुए कई दिन तक जब आगे बढ़ता है तो एक गुफ़ा के अंदर वो थोड़ा-सा अपना जगह बना लेता है रेस्ट करने के लिए। वहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद एक दिन अचानक से जॉन एक सपना देखता है कि वो फलों वाली लड़की उसके आस-पास है, लेकिन फलों वाली लड़की उसको महसूस नहीं कर पा रही है, उसकी खुशबू को नहीं ले पा रही है। तभी जॉन अचानक से उठता है और अपनी ही शरीर की खुशबू लेने की कोशिश करता है। जॉन को तब रियलाइज़ होता है कि उसके खुद के शरीर की कोई खुशबू ही नहीं है। जॉन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कि उसकी कोई खुशबू ही नहीं है इस दुनिया में। तब वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँगा और दूसरों को बता दूँगा कि मैं कितना अलग हूँ, मैं कितना ख़ास हूँ। वो एक रास्ते से चलता हुआ जाता है, तभी उसको वही फलों वाली लड़की की खुशबू आती है। वो पलट कर देखता है तो एक बग्गी में बैठकर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जा रही होती है। वो उस बग्गी का पीछा करने लगता है। वो पीछा करते-करते एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है जहां उसका बहुत बड़ा घर होता है और वो जो लड़की है उसका नाम होता है लॉरा, जो कि एक एंटोनी रिची नाम के आदमी की बेटी होती है। जॉन लॉरा की खूबसूरती देखता ही रहता है और ये बात सच भी थी कि लॉरा ग्रास शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके बाद जॉन अपना काम शुरू करता है एक औरत के अंडर में, जहां वो जानवरों के शरीर से खुशबू इकट्ठा करने के 2 तरीके सीखता है। उस पहले तरीके के लिए जॉन जी जान लगा देता है और हर वो संभव कोशिश करता है जिससे वो कामयाब हो सके। लेकिन एक दिन जॉन एक लड़की के शरीर से खुशबू कैसे इकट्ठा करते हैं उसके लिए अपने ही साथ काम कर रही एक लड़की को जॉन मार देता है और उसके बाद उसको जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है। जॉन का ये तरीका कामयाब नहीं होता है। फिर जॉन दूसरे तरीके के पीछे लग जाता है। वो एक वेश्या के पास जाता है। उसके पास एक कुत्ता भी होता है। जॉन उस वेश्या को अपने साथ लेकर आता है। उस वेश्या के शरीर से वो चर्बी निकालने की कोशिश करता है तो वो वेश्या उसको मना करके उसके पैसे वापस करके वहाँ से जाने लगती है। तब जॉन उसे मार देता है और उसके बाद उसके बाल काट देता है और जानवरों की चर्बी के साथ उसके शरीर को लपेट देता है और उसको वहीं पर रख देता है। थोड़ी देर बाद उसके शरीर से चर्बी निकलने लगती है। तब जॉन उस चर्बी को इकट्ठा करने लगता है। जब पूरी चर्बी वो इकट्ठा कर लेता है उसके बाद जॉन उसमें से खुशबू इकट्ठा करने का काम शुरू करता है। थोड़ी देर बाद जॉन कामयाब हो जाता है और वो खुशबू उसके शरीर से निकाल लेता है। जॉन को तरीका मिल जाता है कि किस तरीके से वो किसी इंसानी शरीर के सुगंध को एक बॉटल में कैद कर सकता है। वो सुगंध इतनी अच्छी होती है कि कोई भी उसकी तरफ खिंचा चला आता है। इसका प्रयोग जॉन सबसे पहले खुद पे ही करता है। वो कुत्ता जो उस पे अब तक भौंक रहा था, उस औरत का कुत्ता, वो जैसे ही वो खुशबू सूंघता है वो कुत्ता जॉन के पास आके उसका पालतू जैसा बन जाता है। अब जॉन 13 बॉटल का सेट रेडी करता है। 13 बॉटल का सेट मतलब 13 कत्ल और 13 लड़कियां अब उसको चाहिए हैं। अब जॉन
फिराक में रहता है कि कब किस लड़की को पकड़ना है। सबसे पहले उसके दिमाग में लौरा ही आती है। इधर लौरा का बर्थडे मनता है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लौरा अपनी सहेलियों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है, तभी लौरा के सामने कोई आता है। लौरा का बॉयफ्रेंड होता है जो उसके साथ मस्ती करने लगता है और जॉन चाह के भी लौरा को नहीं पकड़ पाता। इसीलिए उसी पार्टी में मौजूद वो 2 जुड़वा बहनों को अपने साथ मार कर लेकर आता है और जॉन उसको लाने के बाद उन दोनों के सबसे पहले बाल काट देता है और उसके बाद जॉन उनके शरीर से बिल्कुल वैसे ही चर्बी निकालता है जैसे उस वेश्या के शरीर से निकाले थे। जॉन 2 बॉटल रेडी कर लेता है। इसके बाद जॉन को पता है क्या करना है। एक के बाद एक लड़कियां ढूंढनी है, उनका कत्ल करना है और उनके शरीर के चर्बी को उबालकर उसमें से सुगंध को कैद करना है। इस तरीके से अलग अलग दिन में अलग अलग जगह पे लाशें मिलने लगती हैं लड़कियों की। उन लड़कियों के बाल नहीं होते हैं, बल्कि शरीर में कोई निशान लेकिन नहीं होता है, बस हर किसी के सर से बाल गायब होते हैं। लड़कियां बहुत तेज़ी से गायब हो रही होती हैं। शहर के लोग डर जाते हैं, पूरा शहर खाली होने लगता है। लोग अपने अपने घरों में बेटियों को कैद करके रखने लगते हैं, ताला लगा देते हैं हर दरवाजे के सामने और इधर जॉन एक के बाद एक बॉटल रेडी करता जाता है। धीरे धीरे पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाता है, चारों तरफ पुलिस घूमने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर लड़कियां गायब क्यों हो रही हैं और उसके बाद उनकी लाशें इस तरीके से क्यों मिल रही हैं जैसे किसी चीज़ में प्रयोग में लाई गई हों और उनके सर में बाल नहीं होते हैं। सभा बैठने लगती है, लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर उसको कैसे पकड़ा जाए, लेकिन किसी के पास भी कोई सल्यूशन नहीं मिल पाता है। इधर जॉन की सारी बॉटल भर जाती है सिवाय एक के। वो एक जॉन के अंदर ज़िद हो चुकी है कि वो लौरा का ही चर्बी भरेगा ताकि लौरा की खुशबू वो हमेशा के लिए कैद कर सके। इसलिए अब जॉन का अगला मिशन रेडी हो जाता है। इधर सभा में एक दिन सब लोग चर्च में होते हैं, तभी एक आदमी आके बोलता है कि वो आदमी पकड़ा गया है जो उन लड़कियों को मार रहा था, उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। वो पेपर जो है वो लौरा के जो पिताजी हैं वो पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है कि हाँ मैंने हर लड़की को मारा है और उनके साथ बुरा काम करने के बाद। तभी लौरा के पिताजी बोलते हैं कि लेकिन यहाँ पे जिन लड़कियों की लाश मिली है उनके बाल ज़रूर काटे गए हैं, लेकिन उन पे किसी तरीके का कोई अत्याचार नहीं हुआ है, इसलिए वो कातिल और इस शहर का कातिल अलग अलग है। लेकिन कोई भी लौरा के पिताजी की बात नहीं मानता, इसीलिए लौरा के पिताजी को लौरा को लेकर वो शहर छोड़कर जाना पड़ता है। जो जॉन है वो अपने कमरे में लेटा रहता है। अचानक से वो उस खुशबू को दूर जाता हुआ महसूस करता है, लौरा की खुशबू को, इसलिए वो पीछे पीछे चलने लगता है। चलते चलते वो किसी एक ऐसी दूसरी जगह पे पहुंच जाता है जो राज शहर से थोड़ा सा दूर है। लौरा के पिताजी एक होटल में ठहरते हैं, वहीं पे दिन गुजारने लगते हैं और वो लौरा को हमेशा ताले में बंद रखते हैं। जॉन के दूर जाते ही वो जो कुत्ता था वेश्या का, वो एक मिट्टी खोदने लगता है। उसको किसी और चीज़ की क्योंकि खुशबू आती है, मिट्टी के अंदर से वो उस वेश्या का एक कपड़ा निकालता है। जहाँ पे जॉन काम कर रहा था उस दुकान के मालिक ने भी वो बात देखी और खोद के पूरी जो कपड़े की पूरा जो एक गट्ठा था वो निकला। तो इसके बाद पूरी अच्छे से खुदाई शुरू हुई और एक के बाद एक पूरे 12 सेट के कपड़े निकले। सब लोग, पूरा शहर समझ गया कि ये जो कत्ल हो रहे थे ये जॉन कर रहा था। पुलिस हर तरफ जॉन को ढूंढने लगती है, लेकिन जॉन तब तक कहीं चला गया रहता है। इधर लौरा के पिताजी लौरा को लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत है और कभी भी उसकी जान जा सकती है। वो अपनी बेटी को समझाते भी हैं कि बस थोड़े दिनों की बात है, वो पकड़ा जाएगा, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। इस तरीके से एक रात को जब लौरा के पिताजी सो रहे थे, बगल में चाबी को रखकर अपनी बेटी के कमरे की, तभी जॉन आता है, उस चाबी को उठाता है और अगले दिन सुबह जब लौरा के पिताजी दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि लौरा के बाल कटे हुए हैं और वो मरी पड़ी है। लौरा के पिताजी बिल्कुल ही टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। इधर जॉन का आखिरी बॉटल भी बन जाता है, लौरा की सुगंध वो कैद कर लेता है। इसके बाद वो उस आखिरी बॉटल के परफ्यूम को पूरे सारे बॉटल में मिला देता है, सारे बॉटल को एक साथ मिलाता है और उसका नायाब परफ्यूम तैयार हो जाता है। तभी ग्रास शहर की जो पुलिस है वो गिरफ़्तार कर लेती है जॉन को और जॉन खुद को गिरफ़्तार होने भी देता है। बस अब हम लौटते हैं प्रेजेंट में, जब
जॉन को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। जिस दिन जॉन को फांसी हो रही होती है उस दिन जॉन फांसी में आने के पहले धीरे से उस बॉटल को खोल देता है और जैसे ही जो लोग उसको फांसी के लिए लेने के लिए आए थे वो लोग अचानक से जॉन के घुटनों में गिर जाते हैं। जॉन का इंतज़ार जो लोग बाहर कर रहे थे वो देखते हैं कि एक बग्गी से एक राजकुमार जैसा कोई उतरा। वो कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। जो फांसी देने वाला जल्लाद होता है वो भी उस खुशबू के आगे कुछ नहीं चल पाता उसका और वो घुटने टेक कर उसको एंजल नाम देता है। धीरे धीरे जॉन उस बॉटल से थोड़ा सा परफ्यूम हैंकी में लेकर पूरे हैंकी को घुमा देता है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक जो कि दूसरे शहर से भी उसका फांसी का सज़ा देखने आई थी वो तक मंत्रमुग्ध हो जाती है और सब लोग जॉन को एंजल एंजल मसीहा कहकर बुलाने लगते हैं। जॉन को सच में ऐसा लगने लगता है जैसे वो मसीहा ही बन गया हो। तभी अचानक से जॉन देखता है कि सारे लोग जो वहाँ पे जॉन की फांसी देखने आए थे वो एकदम से स्वर्ग जैसा उनको फीलिंग होने लगा है। वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं, वो जॉन को अपना राजा मानने लगे हैं और सब आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे। ना छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई कुछ नहीं मान रहा है, सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तभी वहाँ पे लॉरा के पिताजी भी आते हैं और लॉरा के पिताजी जॉन के कदमों में गिर जाते हैं। वो भी नहीं मार पाते और माफ़ी मांगते हैं और उसे एंजल कहकर बुलाते हैं। जॉन ने अपने लिए कभी भी इतना प्यार नहीं देखा था जब से वो पैदा हुआ था। आज उसको देख के बहुत अजीब लगा। उसे वो फल वाली लड़की याद आई और जॉन ने सोचा काश उसने उस दिन उसको गले लगा लिया होता, उसको प्यार किया होता तो शायद उसकी खुशबू के साथ वो ज़िंदगी भर रह सकता था। लेकिन वो ऐसी किसी चीज़ के पीछे भागता रहा जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी और जिसको लाने की शायद ज़रूरत भी नहीं थी। उसके बाद जॉन रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। पूरी भीड़ उसको एंजल एंजल के नाम से बुलाती रहती है। जॉन खाली रास्ते से जाता है और सोचता है कि आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। वो इस खुशबू के ज़रिए कुछ भी हासिल कर सकता है। सिर्फ एक बूंद काफ़ी है। वो बड़े से बड़ा राज अपने कदमों में झुका सकता है। वो कुछ भी, वो पैसा पा सकता है, वो लड़कियों को पा सकता है। लेकिन क्या मतलब हुआ? अगर ये खुशबू उसके पास नहीं हुई तो जॉन के पास कुछ भी नहीं रहेगा। जॉन को कोई देखेगा भी नहीं जैसे आज तक नहीं देखता था। जॉन सब कुछ समझ गया कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहा था उस चीज़ के पीछे भागने की उसको ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद जॉन पेरिस के उसी फ़िश मार्केट में पहुंचता है जहां उसका जन्म हुआ था और वहां पहुंचने के बाद जॉन अपने ऊपर वो पूरा परफ्यूम का बॉटल डाल लेता है। अचानक से वहां पे जितनी भी फ़िश मार्केट की औरतें थीं वो सब जॉन की तरफ पागलों की तरह दौड़ती हुई आती हैं और पूरा झुंड जो है औरतों का वो जॉन के ऊपर टूट पड़ता है। हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि जॉन वहाँ पे रहता ही नहीं है। जॉन की पूरी बॉडी वो लोग नोच लेते हैं। अगले दिन सुबह वहाँ पे कुछ नहीं पड़ा रहता सिवाय उस खाली बॉटल के। जॉन ने जाते जाते ये भी सोचा कि शायद उसने जिन लोगों को मारा उन्हें नहीं मारना चाहिए था सिवाय उसका एक मकसद पूरा करने के लिए। शायद इसीलिए उसने वो जान दी। लेकिन उस खाली बॉटल में एक बूंद अभी भी बचा था और देखते ही देखते वो आखिरी बूंद पेरिस की मिट्टी के साथ मिल जाता है। शायद इसीलिए पेरिस को द सिटी ऑफ लव बोला जाता है।